तो कल वेस्ट बंगाल से जो ये खबर आया, मतलब हमारा देश का जो ये सेंट्रल एजेंसी ईडी, इनका ऊपर जो वेस्ट बंगाल का लोगों ने अटैक किया, ये सही में दुखदायक है। एक डेमोक्रेटिक देश में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, वेस्ट बंगाल का जो आज का सिचुएशन है वो बिल्कुल एक गलत ट्रैक पे जा रहा है, ये पूरा देश को मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप वोट बैंक पॉलिसी के लिए किसी एक संस्था का ऊपर कोई एक कार्रवाई करने के लिए जो ऑफिसर आता है उनका ऊपर अटैक करो, ये बिल्कुल गलत है। मैं आज पूरा इसका जो कहानी है ना आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं असम से बिलोंग करता हूं। असम और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है ये शेयर करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना वो एक ही देश का साथ दोनों देश का शेयर होता है। बांग्लादेश का बारे में मैं बोल रहा हूँ। बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम हमारा स्टेट असम के लिए है, उतना प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल के लिए है। लेकिन दोनों स्टेट का जो सरकार है उसका ऊपर कितना जागरूक है और कितना कार्रवाई करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। आपको मालूम होगा ये जो टीएमसी का लीडर है जिसका नाम है शेख शाहजहां, इन्होंने जो स्कैम किया, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, जिसका ऊपर ईडी कार्रवाई करने के लिए उनका घर पहुंचता है। इनका कहां से है? जो वेस्ट बंगाल है, इनका जो नॉर्थ पार्ट है, राइट, वहां से ये बिलोंग करता है। तो जैसे इनका घर ईडी पहुंच जाता है, जो टीएमसी का सपोर्टर्स है, टीएमसी का जो कार्यकर्ता है या टीएमसी का जो मतदाता है, वो इनका पर अटैक करता है। लगभग 400 या 500 लोग होगा जिन्होंने इनका पर अटैक की। ये लोग इंजर्ड हुआ, बाद में इन लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश में ये कहां तक, आज ये प्रश्न हर कोई ममता बनर्जी को पूछ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी भी वही है ना। जब भी उनका हिसाब से नहीं होता है वही तो बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन आज उन्हीं का स्टेट में जो डेमोक्रेसी उन्होंने कुचल दिया है, इसका जवाब ममता दीदी को देना चाहिए। हाँ, बाद में जो वेस्ट बंगाल का गवर्नर है, उन्होंने इन लोगों का खबर लेने के लिए हॉस्पिटल तक गया और उन्होंने जो कहा ना, ये सुनने लायक है। तो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर है जिसका नाम है सीवी आनंद बोस, मेरे हिसाब से ये भी बंगाली आदमी होगा। तो इन्होंने जो हॉस्पिटलाइज ऑफिसर्स है, इनको खबर लेने के लिए हॉस्पिटल तक गया, फिर खबर लिया। इन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब टीएमसी गवर्नमेंट के लिए सेटअप नहीं दे दिया, क्योंकि गवर्नर है, इनका पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अगर ये चाहे ना, वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है, इनका पास इतना अथॉरिटी है। तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर ने कहा कि आई रिजर्व ऑल माई कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजिशन फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। वेस्ट बंगाल इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। हम भी तो वही बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल भी भारत का जो डेमोक्रेसी है उसी का अंदर में है। लेकिन आज ये घटना ही, आगे किस टाइप से कार्रवाई होता है ये देखने लायक होगा। लेकिन मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूं। वेस्ट बंगाल और मेरा स्टेट जो आसाम है, ये दोनों स्टेट का एक मेजर प्रॉब्लम है, दोनों सेम है। लेकिन दोनों स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये कहां तक कैपेबल है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज ईडी का जो ऑफिसर्स कार्रवाई करने के लिए जहां जाता है, शेख शाहजहां, वो जहां से बिलोंग करता है, वहां उनका जितना सपोर्टर है एज ए टीएमसी लीडर, वो सारा बांग्लादेशी है या तो रोहिंग्या मुस्लिम है। उनका जो वोटिंग है टीएमसी का, ज्यादातर वही है। देखो, इसमें ऐसा है, मैं असम से बिलोंग करता हूं, तो मैं एक असमीज हूं। लेकिन असम में भी काफी सारा बंगाली लोग हैं, काफी सारा है। उन सारा बंगाली लोगों का ना काफी सारा रिलेटिव बंगाल में भी रहता है। और मेरा भी कुछ पर्सनली, मैं किसी फ्रेंड्स को जानता हूं जो बंगाल से ही है, कलकत्ता से है, मालदा से है, हावड़ा से है। इन लोगों से जब भी बात करता हूं ना, ये लोग अक्सर कहता है यार कलकत्ता एक गलत दिशा में जा रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल एक गलत ही दिशा में जा रहा है। 2021 जब असेंबली चुनाव हुआ था, उसके बाद मैंने काफी जन को पूछा क्या यार तुम लोग इस बार भी टीएमसी को, मैंने उस टाइप से मजाक किया था। लेकिन उन्होंने कहा, सारे फ्रेंड्स ने कहा यार हमने तो नहीं दिया, हम तो बीजेपी को दिया, पता नहीं कहां से ये लोग जीत जाते हैं। तभी मुझे समझ में आया कि यहां जो गेम चल रहा है ना, ये भयंकर गेम है। मैंने जो कहा, बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम जो भी असम में आता है, जब भी पकड़ा जाता है ना, उसके बाद उनका पर कार्रवाई होता है, फिर उसको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाता है या फिर रिफ्यूजी कैंप वगैरह में डाल दिया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जब भी इस टाइप से लोग अंदर आता है बांग्लादेश का थ्रू, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, उनको बाहर नहीं निकाला जाता है। इनफैक्ट टीएमसी का जो गवर्नमेंट है ना, ममता दीदी,
वो देश का सिटीजनशिप देते हैं उन लोगों को, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये बना के, क्योंकि वही आज का दिन में टीएमसी का सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक है वेस्ट बंगाल में। और इसीलिए ये जो अटैक किया है ना, ये सारा रोहिंग्या मुस्लिम या बांग्लादेशी है, ये सारा वही है। देखो वेस्ट बंगाल को हम जानते हैं ना, किसका नाम से जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस। तो वहां का लोग जो देश की लड़ाई के लिए लड़ा था, अपनी जीवन बलिदान दिया, वो लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकता देश का एक सेंट्रल एजेंसी का ऊपर। कोई बंगाली आदमी इस टाइप का काम कर ही नहीं सकता। ये सारा बांग्लादेशी है जो यहाँ पर अटैक किया गया है। ये जो महुआ मैत्रा टाइप का जो एमपी होता है, आपने देखा ना, उसका मेंबरशिप चला गया लोकसभा का, लोकसभा में जाके जो फड़फड़ाते रहता है, इसका पावर कहाँ से होता है? ये सारा बांग्लादेशी जो मतदाता है ना, उनका वही है, कृष्णनगर से जो इनको मतदान देता है, इनका वही सबसे मेजर प्लस पॉइंट है आज का दिन में टीएमसी का। इनको लगता है कि हम यहाँ पर राज किया है तो हम आगे भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सोच टीएमसी का भी सच है। आज का दिन में टीएमसी को वहां हराना इतना आसान भी नहीं है। तब तक नहीं हरा पाओगे जब तक आप बांग्लादेशियों का साथ ये जो अवैध वाला जो कारनामा चल रहा है ना, इसको परमानेंटली क्लोज नहीं कर पाओगे। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बीजेपी पार्टी हो, उनको आगे सोचना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं बोला ना, असम में जब भी इस टाइप का खबर आता है, उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर सही में बांग्लादेशी या रोहिंग्या निकलते हैं, उनको फेंक दिया जाता है कि चला जाओ तुम, तुम्हारा देश। और कलकत्ता में खबर का दरकार ही नहीं है। कलकत्ता में इनफैक्ट बुलाया जाता है कि आ जाओ, तुम वोटर कार्ड बना लो, तुम आधार कार्ड बना लो। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर दिल्ली से या मुंबई से बिलोंग करते हो, मैंने जितना बार वहां गया है, कभी कभार रिक्शा वाला, ठेला वाला या सब्जी वाला से मिलता हूँ ना, जब भी पूछता हूँ कहाँ से हो भाई, उनका एक ही जवाब होता है, वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, या तुम मालदा या तुम मुर्शिदाबाद, वही कहता है। और मैंने देखा जब भी स्टेट इलेक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, इसका 1 या 2 दिन पहले इनका पास कॉल आ जाता है कि भाई आ जाओ, इतना तारीख को इलेक्शन है, तुमको मतदान करना है। ट्रेन भर भर के आ जाते हैं। ये सारा बांग्लादेशियों का जो वोट बैंक पावर है ना, जो आज ममता के लिए एक मजबूत मतदाता बन गया है, इन्हीं का दम पर ममता वहां खेला खेल रहा है। और लोग कहता है वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है वो वहां पर क्यों मौजूद नहीं था? अरे कहां से होगा भाई? सिंपल जवाब है यार, जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही देश का डेमोक्रेसी का साथ नहीं है तो कहां से होगा? वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का जो प्यार है, जो फॉर्मूला है, वो बांग्लादेश का साथ है, बांग्लादेशियों का साथ है। तो उनको देश का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फर्क पड़ता है? अगर देश का कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है, उनको थोड़ा सा भी भरोसा होता, वो काम करने के लिए देता। एजेंसी जिस तरह से काम करने के लिए गया, उसको काम करने के लिए देता। तो आज ये जो विपक्ष का लोकसभा का लीडर अधीर रंजन चौधरी साहब जो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल में आज ये जो परिस्थिति है, ईडी का ऑफिसर का ऊपर अटैक हुआ, कल को कोई टीम ऐसे जाएगा ना किसी का ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसका वहां पर मौत भी हो सकता है। ये सच है, बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। तो अगर आप देखिएगा इस तरीके से कि अगर वहां पर एक ऑफिसर का ऊपर इस टाइप का अटैक होता है, तो वहां पर लोकल जनता का क्या होता होगा, जो टीएमसी का बात नहीं मानता होगा। मैंने तो यहां तक सुना है, वहां का कोई एक लोकल लोग होगा ना, उसका अगर खाली कोई लैंड है ना, टीएमसी का जो गुंडा है ना, वो आके उसको बोलता है कि ये हम खरीदेंगे, कितना चाहिए। अगर उसका वैल्यू 2 लाख है ना, वो 20-25 हजार रुपया देता है। अगर माना तो ठीक है, नहीं माना तो गुंडागिरी करके वो लैंड ले लेता है। ये परिस्थिति है, मैं भली भांति जानता हूँ। देखो, मैं दिल्ली मुंबई का इतना खबर नहीं जानता हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जानता हूँ, हमारा साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने बोला ना, काफी सारा फ्रेंड्स भी है, मुझे सारा खबर मिलता है। वेस्ट बंगाल का परिस्थिति अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुधारेगा, आगे दिक्कत होने वाला है। और वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है। वेस्ट बंगाल से जितना बांग्लादेशी बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल घुसता है ना, वहां से काफी सारा बांग्लादेशी हमारा स्टेट में भी आता है। मैंने लास्ट ये वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें किया। तो ये लोग आके हमारा स्टेट में भी आज का दिन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज बीजेपी का जो ये मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उन्होंने जो कहा कि ईडी का कार्रवाई का ऊपर वेस्ट बंगाल में जो ये हुआ, इट्स लाइक ए किम जोंग का गवर्नमेंट वहां चल रहा है, जो नॉर्थ कोरिया का साथ उन्होंने कंपेयर किया। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को भी पूछना चाहता हूं, अगर आपको मालूम है तो उसको सुधारिए। सेंट्रल में तो अभी का ही पावर है ना। तो आपको क्या लगता है कि आप वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन कीजिएगा, इलेक्शन कमिश्नर के अंदर, वहां पर आपको मतदान दे देगा, आप जीत जाओगे? कभी नहीं जीत पाओगे साहब। मैं बीजेपी को बोल रहा हूं,
मैंने 2021 सुना, मैंने देखा, मैंने पूरा स्टडी किया। 2026 में होगा ना नेक्स्ट। अब अगर इसी तरीके से आप वहां पर जितना चाहते हो, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो, आज वहां का जो जनता है, बांग्लादेशी जो है ना, वो जो भाषा समझ रहा है ना, उसको उसी भाषा में समझाइए। अगर सीबीआई ऑफिसर के ऊपर इस टाइप का वो अटैक कर सकता है, तो आप उनका ऊपर फोर्स लगा के कीजिए। मतदान जिस दिन होना है ना, उस दिन एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करके आप मतदान कीजिए। अदरवाइज हमने देखा पंचायत में क्या हुआ, पूरा देश ने देखा, एक ही आदमी हर किसी का नाम पर ठप्पा मार रहा था। यह है वेस्ट बंगाल का आज का परिस्थिति। वहां पर अगर सरकार बीजेपी को बनाना है, बीजेपी को भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप सहनशीलता के साथ वहां अगर इलेक्शन करने जाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे, ये सच है। तो आगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर है, उन्होंने भी तो जो कहना था वो कह दिया। लेकिन वेस्ट बंगाल को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, मैं मोदी साहब को, होम मिनिस्टर को भली भांति जानता हूँ, 24/7 देश का हित के लिए पॉलिटिक्स करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए खास कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तभी क्या होगा, वो जो वेस्ट बंगाल का जो प्राउड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इनका जो नाम से वेस्ट बंगाल का जाना जाता है ना, वो फिर से लोग आकर्षित होगा, जानने लगेगा। वेस्ट बंगाल का जो प्राउड हिस्ट्री है वो सुरक्षित होगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा दिन नहीं है, वेस्ट बंगाल एक गलत दिशा में चला जाएगा। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।